हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. हाउ आर यू? I am very fine, sir. And you? बच्चों ऑल्सो आई एम फाइन। बच्चों आपसे पूछना चाहते हैं हम कि आप लोग का जो साइंस सब्जेक्ट पढ़ाई हो रही है वो लिखित तो करवाई जा रही है, लेकिन क्या मौखिक आपका हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है सर। यस। तो बताइए, क्या आपको लिखित के साथ में जब मौखिक भी पूछा जा रहा है तो उससे आपको क्या आपके अंदर एक भावना जग रहा है? आप बलराम, आप बताइए बेटा कि आपको जब लिखित करवाया जाता है प्लस में आपको जब उसको फिर से बोलते बेटा आप उस जो लिखे चीज को जो आप समझे हैं, जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाएं आपको प्रकाश में, तो आप उस प्रकाश में जब आप समझे, जब लिखे, तो जब उसको बोलने का प्रयास करते हो तो आपके अंदर क्या भावना जगता है? लिखित के साथ मौखिक होने से हमें और ज़्यादा अधिक कॉन्फिडेंस हो जाता है। अच्छा, कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो आज इसी टॉपिक को लेकर के हम क्लास 10th को लेकर के आए हैं और क्लास 10th के बच्चों से पूछताछ करेंगे क्या आप मौखिक जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। सो माय टॉपिक इज लाइट, reflection and refraction. So now in this time I am asking different type of question about reflection. That means हम रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन करेंगे बेटा आपको आज हम, और अगले वीडियो में आपसे रिफ्रैक्शन के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। Are you ready for my question? Yes, sir. Loudly. Yes, sir. Okay बेटा। So now first question goes to सूरज कुमार। सूरज प्लीज बेटा आप बताइए समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है बेटा? +1. +1. प्लीज क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। प्लीज गेट इन योर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू वर्षा कुमारी। प्लीज कम टू दिस साइड वर्षा। एंड वर्षा आपसे करेंगे बेटा, आप बताइए समतल दर्पण क्या है? जिसका परावर्तक सतह समतल हो या सपाट हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। वेरी नाइस वर्षा बहन, आपने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। नेक्स्ट पूछना चाहेंगे आपसे हम कि आप बताइए बलराम कि बेटा समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में कुछ हमको समझाइए बेटा आप। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। पार्श्व प्रवर्तित प्रतिबिंब बनता है। या जितनी दूरी पर बीम होगी उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगी तथा जितनी ऊंचाई बीम की होगी उतनी ऊंचाई प्रतिबिंब की भी होगी। वाह, वेरी नाइस। क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसलिए कहा जाता है बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है जब आप उसको लिखित के साथ साथ में आप उसको मौखिक का भी रिवीजन करवाते हैं, मौखिक का भी आप उसको टाइम देते हैं कि टाइम उसको समझो, उसको लर्न करो, तब जाके बच्चे इतनी कॉन्फिडेंस से कोई क्वेश्चन का जवाब दे पाता है। तो आपको कहना चाहते हैं कि अभी भी मौका है आपके पास, अभी भी आप झारखंड पब्लिक रेजिडेंशियल स्कूल कावड़ी में ज्वाइन हो सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और अपने क्लास 10th की मार्क्स को 80 से लेकर के 95 परसेंटाइल तक ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। और आपको दिखावे के साथ कहेंगे कि आज हम वीडियो बना रहे हैं यहीं पर और रिजल्ट जब आएगा उसी टाइम यहीं पर वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चे 80 नहीं, 85 नहीं, 90 से एबव परसेंटाइल लेकर के आएंगे और आप ही उसका कमेंट में लिखिएगा कि आपके बच्चे बिल्कुल काबिल तारीफ है, बिल्कुल काबिल तारीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम आस्किंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम रोशन कुमार। सो प्लीज कम टू दिस साइड रोशन। और आप बताइए बेटा, आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बेटा? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आप बताइए उत्तल दर्पण, पहले बताइए आप अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। आप बताइए उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। आप बताइए कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आप बताइए कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वेरी नाइस, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल हसनैन अंसारी। प्लीज कम टू दिस साइड हसनैन। और बेटा आप बताइए, आपसे पूछना चाहेंगे हम कि बताइए गोलीय दर्पण का 2 प्रकार होते हैं, एक होते अवतल, एक होते उत्तल। लेकिन आपसे पूछेंगे बेटा कि आप बताइए उसके बारे में कि फोकल लेंथ हमारे अवतल दर्पण का क्या होता है? अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है नेगेटिव होता है। नेगेटिव। उत्तल दर्पण क्या हुआ बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। आप जो ये बताइए कि
अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके कितने गुणधर्म होते हैं? 4 4 होते हैं। तो क्या आप 4 को डिफाइन कर सकते हैं बेटा? एस सर। बताइए। अवतल दर्पण का जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारते हैं तो अवतल दर्पण से टकराकर फोकस से निकल जाते हैं। दूसरा बताइए बेटा। दूसरा नियम जब फोकस से गुजारते हैं तो अवतल दर्पण से टकरा के मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाते वेरी हैं। नाइस। थर्ड बताइए बेटा। थर्ड जब केंद्र से गुजारते हैं तो केंद्र से ही वापस आ जाती है। ठीक है, अगला बताइए बेटा। अगला जब जितने डिग्री से आएगा पोल पे जब टकराते पोल हैं पर टकरा कर उतना ही एंगल से निकल जाएगा, उसे चौथा नियम कहते हैं। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत सुंदर बेटा। सो बच्चा, आप लोग को दिखाई दिया होगा कि हम कहीं से भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जवाब वहीं से मिल रहा है। किसी को भी ठहरा देंगे, किसी को भी बुला देंगे, वहाँ जवाब मिलेगा। ऐसा नहीं कि नंबरिंग बाय लगा हुआ है तो नंबरिंग बाय पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी आप जो क्वेश्चन बोलेगा उसी से पूछेंगे हम। आप बताइए आप लोग कि अब हम अगला क्वेश्चन किससे करें? आप बताइए। रोशन कुमार, विवेक से करें कि हम आशीष से करें? आशीष, प्लीज कम टू दिस साइड। आशीष बेटा, आप बताइए कि आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे हम। प्लीज टेक और माइक्स। बेटा आप पूछिए, आपसे पूछेंगे कि अगर हमारा बिंब अगर अनंत पे हो बेटा, तो बताइए उसकी जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब की आकार कैसे होगा? प्रतिबिंब की स्थिति F पर होगी। ठीक है। और प्रतिबिंब का प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होगा। ठीक है। और साइज क्या होगा बेटा? बिंदु आकार। बिंदु आकार। क्लैपिंग। अब नेक्स्ट हम रोशन से पूछेंगे बेटा। अब हम किससे पूछे? विवेक, प्लीज कम टू दिस साइड बेटा। और आप बताइए बेटा कि आपसे पूछेंगे कि अगर ये तो बता दिया अनंत पर, और आपसे पूछेंगे बेटा कि अनंत और सी से पहले, मतलब सी और अनंत के बीच में जब होगा बेटा आपका बिंब, तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका आकार कैसा होगा, उसका प्रकृति कैसा होगा? प्रतिबिंब F तथा P के बीच बनेगी तथा आकार अति सूक्ष्म होगा। बेटा फिर से बताइए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? C तथा F के बीच। हाँ, सी तथा एफ के बीच बनेगी। और बताइए बेटा उसका तथा आकार कैसा होगा? आकार छोटा होगा, छोटा होगा तथा प्रकृति वास्तविक में उल्टा होगा। वाह, क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे करेंगे। आप ये मत सोचिए कि एक क्वेश्चन दे दीजिए हम भाग जाएंगे यहाँ से। अगर आप बताइए कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनाए अगर बीम को रखें, तो बताइए प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा, आकार क्या होगा, उसका हमारा प्रकृति क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति C पर होगी। सी पर होगी बेटा। ठीक। तथा आकार समान होगा। ठीक है। तथा प्रकृति को वास्तविक में उल्टा होगा। गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। नाइस, प्लीज गेट इन योर लाइन। नेक्स्ट वर्षा, प्लीज कम हियर। एंड आपसे करेंगे बेटा, आप बताइए कि अगर आपसे करें, प्लीज होल्ड द माइक। आपसे करेंगे बेटा कि अगर हम F और P के बीच रखे बेटा बीम को, F और P के बीच, अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी एवं सीधा। वाह। और बताइए बेटा आकार कैसा होगा? बड़ा। बड़ा। क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। वर्षा कुमारी, तो बेटा आपसे जितने भी हम प्रश्न किए बेटा, वो आपको क्या फील हुआ कि नहीं कि आप कहीं से भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो मेरे माइंड वैसा काम कर रहा है जैसा आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं? कर रहा है बेटा। ठीक है, इसका मतलब क्या, आप अपने आप को ऐसे तैयार कीजिए कि हमारा कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए तो जवाब वहीं से। क्या आपका फिजिक्स पूरा कंप्लीट हो गया बेटा? हाँ सर। यस। अब स्टार्ट क्या हुआ आपका? बायोलॉजी। रोशन आपसे पूछेंगे कि बताइए कि हमें प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया बताइए तो कैसा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जब 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मोल H2O प्रकाश के उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल के उपस्थिति में होते तब अभिक्रिया करिए ग्लूकोज तथा 6H2O तथा 6O2 बनाते हैं। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है बेटा? C6H12O6। क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। वेरी नाइस। सो थैंक यू। आप लोग भी बोलते हैं बेटा थैंक यू, आप लोगों ने इतना अच्छा जवाब दिया। और दूसरे हमारा अपने सारे ऑडियंस को कहना चाहेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।